तो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू जेडीबी क्लासेस। आज का टॉपिक +1 साइंस के लिए टॉपिक का नेम है वर्क, बट उसका करेंगे पार्ट सेकंड। पिछले रोजा हमने स्टार्ट किया था वर्क, तो उसमें पार्ट 1 कर लिया था, आज पार्ट 2 करेंगे। उसके साथ इसका डिफरेंस भी कुछ होगा, उसके अंदर जितने सेम टाइप के टॉपिक्स थे वो हमने कवर अप कर लिए थे। आज कुछ एक्स्ट्रा क्या होगा, कुछ हटके क्या होगा, वो हम आज करेंगे। ओके, सो टॉपिक का नेम हमारा है वर्क और यूनिट हमारा चल रहा है वर्क, एनर्जी एंड पावर। ओके, तो पिछला लेक्चर जब हमने खत्म किया था तो वहां पर एक हिंट आपके लिए छोड़ दिया गया था कि अगर फोर्स जो है वो कांस्टेंट ना हो तो एट दैट टाइम वर्क डन कैसे फाइंड करते हैं। ओके, तो वर्क डन कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं हम अभी। तो क्या करेंगे इसके लिए, इफ फोर्स इज नॉट कांस्टेंट देन हाउ वर्क डन इज फाउंड। तो क्या होगा इस केस में, एक ग्राफ बनाकर देखें इसको। पहले पार्ट बनता क्या है, इसमें कुछ ये कर दिया गया है। ओके, आपकी मर्जी है, कुछ ऐसे कर लो, आपकी मर्जी है ऐसे नीचे कर लो, बट फोर्स जो है वो क्या हो, कांस्टेंट ना हो। ओके, तो यहां पर इस साइड को क्या है फोर्स, इस साइड को क्या है डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट यहां से लेकर यहां तक फोर्स लगा है। अगर ये यहां से लेकर ऐसे यहां से स्टार्ट करके यहां तक लगता तो ये डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होती, इनिशियल पॉइंट यहां पर से हटकर यहां पर पहुंचता, तो फिर वो क्या होता x = 0। तो वो क्या है ओरिजिन से स्टार्ट होता। तो वो भी आप कर सकते हो बच्चा जी, जैसे मैं इस पॉइंट पे करूंगा, अगर वही पॉइंट यहां पर आ जाए तो उसके लिए x क्या हो जाएगा 0, और यहां से लेकर यहां तक का वर्क डन फाइंड करना होता है। बट अभी हम करेंगे यहां से स्टार्ट। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया XA, ये पॉइंट कौन सा हो गया XB। ओके, यहां से लेकर यहां तक की डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स कितना है, इतना लगा। तो देयरफॉर यहां से हमें क्लियर है कि फोर्स कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है, वेरी कर लगातार डिस्प्लेसमेंट के साथ फोर्स बढ़ रहा है। ओके, इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे वो गाड़ी आगे जा रही है उसको उस गाड़ी की डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ रही है, उसी के साथ साथ उस गाड़ी में फोर्स ज्यादा लगाना पड़ रहा है, तभी वर्क डन आ रहा है। ओके, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम क्या करेंगे, छोटे छोटे से पार्ट्स ले लेंगे जहां पर फोर्स क्या हो, कांस्टेंट हो। तो यहां पर मान लिया जाए कि फोर्स इतना थोड़ा सा कांस्टेंट है, तो यहां पर भी ये फोर्स थोड़ा सा कांस्टेंट है, लगभग लगभग कांस्टेंट है। ओके, नियर अबाउट कांस्टेंट है फोर्सेस। तो ये इस केस में ये फोर्स लगभग कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट 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 सो एंड कांस्टेंट है। तो इसके अंदर मैंने एक छोटा सा पार्ट ले लिया, कोई पार्ट कौन सा लिया मैंने, ये पार्ट ले लिया, ये बड़ा छोटा सा एक पार्ट लिया इसके अंदर। ओके, जहां पर क्या है फोर्स कांस्टेंट है, इतना फोर्स लगा यहां से लेकर, फोर्स इस साइड को है, यहां से लेकर इतना फोर्स लगा। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, ये पूरी डिस्प्लेसमेंट थी, तो इतनी डिस्प्लेसमेंट स्मॉल dx। ओके, तो ये आ गया dx आ गया। तो आपको क्लियर कट पता चल गया होगा कि अगर वर्क डन कांस्टेंट ना हो तो हम वर्क डन कैसे फाइंड, अगर फोर्स कांस्टेंट ना हो तो वर्क डन कैसे फाइंड करते हैं, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, एक और भी साथ में आएगा, वो क्या, वो भी देखते हैं। तो फोर्स इतने पार्ट के ऊपर, ये इतना फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, तो वर्क डन क्या आएगा। तो अगर छोटा सा पार्ट दिया तो वर्क डन भी स्मॉल होगा, स्मॉल वर्क डन हो गया तो वो क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है, छोटी सी है dx है। ओके, दोनों के बीच डॉट था, तो अगर डिपेंड है कि एंगल कौन सा लग रहा है, जिस एंगल के साथ चलता होगा वही एंगल लगातार चलेगा, तो वो आप साथ में एंगल लगा सकते हो। अगर 0 है तो इतना ही आ गया, अगर दोनों के बीच में कोई एंगल है तो वो एंगल साथ में चलेगा। अगर 90 बन गया तो वर्क डन ही क्या हो गया, 0। ओके, तो f dx हो गया, पूरा निकालना होगा तो क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट, इस साइड इंटीग्रेट करेंगे, कहां से लेकर कहां तक, यहां से वर्क डन स्टार्ट करना, तो देयरफॉर यहां पर वर्क डन 0 है, यहां तक पहुंचने के वर्क डन w बन गया। तो इस साइड क्या होगा, dx कहां से लेकर यहां तक, dx a से लेकर xb तक।
तो यहाँ का वर्क डन क्या आ गया W, लिमिट्स फिल करेंगे अपर माइनस लोअर, W माइनस 0 तो W ही बनेगा, तो W आ गया। इस साइड क्या आएगा F, इस पार्ट के ऊपर F क्या है लगातार कांस्टेंट है, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन भी विद रिस्पेक्ट टू dx हो रही है, तो F कांस्टेंट बना तो F आ गया बाहर, तो अंदर क्या बना x a से लेकर x b तक वो लिमिट्स होगी, तो dx की इंटीग्रेशन क्या होगी, dx के साथ करेंगे, यहां पर 1 है तो 1 की इंटीग्रेशन क्या आ गई x, तो अपर माइनस लोअर, तो क्या बना f x b माइनस f x a, तो ये कौन सा बना वर्क डन फाइनल पे माइनस ये कौन सा बना वर्क डन इनिशियल पे। तो ऐसे केसेस में आप क्या करोगे, वर्क डन कैसे निकालोगे कि यहां पर वर्क डन क्या है और यहां पर वर्क डन क्या है, दोनों को माइनस करो तो टोटल अमाउंट का वर्क डन हमारे पास आ जाएगा। तो किया कैसे हमने इसको, वर्क डन कैसे किया, इंटीग्रेशन की हेल्प के साथ। अब सेकंड पार्ट क्या है कि यहां से लेकर यहां तक का पार्ट, ओके, तो इसके अंदर जितना यह वर्क डन आएगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इस पार्ट के अंदर का कितना एरिया है, ये सारा एरिया। सो देयरफॉर सेकंड क्या केस होगा कि वही वर्क डन किसके बराबर होगा, एरिया अंडर कहां से लेकर x, इसको मैं मान लू FA, इसको मान लू FB, ओके, ये पॉइंट बन गया FB, तो क्या बनेगा एरिया अंडर XA FA FB XB XA, इसके अंदर जो एरिया है यहां तक इस लूप के अंदर एरिया अंडर लूप ये वैल्यू, ओके, इस लूप के अंदर जो एरिया होगा वो भी क्या बनेगा, वर्क डन बनेगा। तो वर्क डन आप कैसे फाइंड करना है तो आपको पता लग गया, वेरिएबल है तो कैसे करिए, डिफरेंशिएशन नहीं इंटीग्रेशन के साथ, डन। तो एक बात यहां से और माइंड में रखें, वो क्या, वर्क डन फाइनल, यहां पर क्या है वर्क डन इनिशियल, तो वर्क डन क्या होगा फाइनल माइनस इनिशियल। अब फाइनल माइनस इनिशियल का वर्ड अगर आपने देखा हो, फाइनल मींस यहां पर, इनिशियल मींस यहां पर, तो यहां पर पॉइंट ये है, यहां पर पॉइंट ये है, तो फाइनल इनिशियल यहां जहां पर भी कुछ आता हो तो आपने ये बात कहीं पर पहले पढ़ी हुई है, फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट, तो वो कौन से फोर्सेस में पढ़ी थी, कंजर्वेटिव फोर्सेस में पढ़ी थी। तो देयरफॉर जो ये फोर्स लगा है, अभी इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा कि ये फोर्स कौन सा है, ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, ओके। तो कैसे, इसका मत क्या मतलब, अगर तो ये वाला फोर्स है कंजर्वेटिव तो क्या होगा, जो ये वर्क डन आएगा वो किसके ऊपर डिपेंड होगा, फाइनल और इनिशियल पॉइंट्स पे बस, ओके, कि यहां पर फाइनल पॉइंट पे वर्क डन क्या है, इनिशियल पॉइंट पे वर्क डन क्या है, दोनों को आप माइनस करोगे तो हमारे पास वर्क डन आएगा। तो वो वर्क डन अगर आ गया तो उस केस में जो फोर्स यूटिलाइज हुआ होगा वो कौन सा होगा, कंजर्वेटिव, जो कि डिपेंड करता है सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के ऊपर, कौन से रास्ते को फॉलो करके हम जा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। बट अगर वो रास्ते के ऊपर भी डिपेंड करता हो तो देयरफॉर वो फोर्स कौन सा होगा, नॉन कंजर्वेटिव। तो हमारे पास क्या है, अब इसको कैसे पढ़ेंगे, और डीपली पढ़ना पड़ेगा, तो वो कैसे पढ़ेंगे, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव अभी अगले टॉपिक में पढ़ रहे हैं हम अभी। तो देयरफॉर कंजर्वेटिव में आपने एक बात समझ ली कि यहां से लेकर मैंने यहां तक पहुंचना है, अगर मैं ऐसे जाऊं, अगर मैं ऐसे जाऊं, अगर मैं ऐसे जाऊं, अगर मैं ऐसे जाऊं, तो अगर तो ये जो फोर्स लग रहा है ये कौन सा है, कंजर्वेटिव है। देयरफॉर तो यहां से लेकर यहां तक ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, जैसे मर्जी जाओ, वर्क डन क्या रहेगा, सेम, उसके ऊपर चेंज नहीं आएगी। ये माइनस ये करना है, कैसे भी जाओ तो सेम रहेगा। तो वो कब सेम रहेगा, अगर तो फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव है। बट अगर नॉन कंजर्वेटिव है तो उस केस में जितना रास्ता आप फॉलो कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंगली क्या होगा, वर्क डन में चेंजेस आएगी। मींस आप यहां से ऐसे गए यहां तक, तो तब ये वाला वर्क डन माइनस ये करोगे यहां तक का वर्क डन, तो वो कुछ और आएगा। यहां से लेकर यहां तक गए तो वर्क डन यहां का और यहां का और, इन दोनों को माइनस करोगे तो वर्क डन कुछ और आएगा। यहां से लेकर आप यहां तक पहुंचे तो यह रास्ता लेस था, तो यहां का वर्क डन माइनस यहां का वर्क डन आप करोगे तो उस केस में भी वर्क डन जो रिजल्ट आएगा वो कुछ और आएगा। देयरफॉर तो ये यूज तो दोनों में हुआ,
बट क्या लेकर चलना है कि हमने वर्क डन में जो फोर्स यूटिलाइज की गई है वो फोर्स कौन सी है। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला दोनों के ऊपर लगेगा, कंजर्वेटिव पे भी नॉन कंजर्वेटिव पे भी। अगर तो इसकी वैल्यू लगातार सेम आती जा रही है, चाहे आप कौन सा भी रास्ता फॉलो करो, अगर इसकी वैल्यू सेम आ रही है, देयरफॉर तो फोर्स जो यूज की गई होगी वो कौन सी होगी, कंजर्वेटिव। अगर ये माइनस करते वक्त हर बार रास्ता अलग अलग है, तो हर बार इसका कुछ और आ गया, इसका कुछ इसका और आ गया, तो देयरफॉर एट दैट टाइम क्या होगा, ये फाइनल इनिशियल है, तो एट दैट टाइम क्या होगा, वर्क डन जो आएगा उसकी वैल्यू कोई और आएगी, डिफरेंट आएगी। तो अगर डिफरेंट आ गई तो फोर्स कौन सा होगा, नॉन कंजर्वेटिव। बात समझ में आ गई? तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका जल्दी से, इसके बाद कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा ये सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स तो कोई एक ऐसी कंजर्वेटिव फोर्स मानकर चले, जैसे कि हम अभी मानकर चल रहे हैं कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो फोर्स अर्थ की और हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता है, तो वो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो उसके कारण अब कोई बॉडी है, मान लो ये हमारे पास क्या है, ग्राउंड पोजीशन है, ग्राउंड लेवल है। ओके, कोई ऑब्जेक्ट है यहां पर, उसको मैंने ये कौन सा, हायर लेवल है, हायर लेवल। ओके, इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहां से यहां तक पहुंचाना है, तो देयरफॉर कितनी हाइट यूज में आएगी, तो ये ग्राउंड और इस दोनों के बीच में हाइट है h। ओके, स्मॉल h मान लो, बड़ा h आपके ऊपर, तो ये इतनी हाइट h। तो एक मैंने रास्ता फॉलो किया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज लगता है कैसे, अर्थ की ओर। डन। तो यहां से लेकर यहां तक इतना काम करना पड़ेगा मुझे, यहां से लेकर यहां तक इस ऑब्जेक्ट को पहुंचाना पड़ेगा, तो वो वर्क डन आएगा मेरे पास। तो इसके मैं जो फोर्स यूज करूंगा वो कौन सी होगी, ग्रेविटेशनल। तो वर्क डन फाइंड करना हर एक बार क्या आएगा। तो अभी क्योंकि मैंने अभी आपको ये बात बताई थी, वर्क डन क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। अगर तो वर्क डन की वैल्यू सेम आती गई, तो देयरफॉर जो एफ यूज होगा वो कौन सा होगा, कंजर्वेटिव। अगर वर्क डन की वैल्यू सेम नहीं आई तो फोर्स कौन सा होगा, नॉन कंजर्वेटिव। बात क्लियर? तो अब ये इनिशियल कौन सा, ग्राउंड लेवल, फाइनल कौन सा, ये हायर लेवल। ओके, क्लियर? तो एक तो मेरा रास्ता है ये वाला, यहां से लेकर यहां तक पहुंचने का। एक और कौन सा लेवल है, रास्ता हमारे पास है यहां से लेकर ऐसे यहां तक पहुंचने का। तो वो बॉडी यहां पर पहुंचेगी, तो वर्क डन देखना पड़ेगा हर बार क्या आएगा। ओके, तो बॉडी यहां पर। तीसरा रास्ता कौन सा है, ऐसे। ओके, तो बॉडी यहां पर है, तो बॉडी को यहां पर पहुंचाना है। और लास्ट वाला रास्ता हमारे पास जो है वो क्या है, कुछ ऐसे, बॉडी यहां पर है, उसको यहां पर पहुंचाना। तो अभी मैंने 4 रास्ते आपके लिए बना दिए हैं। तो फाइंड करना हर एक बार कि अगर वर्क की वैल्यू सेम आ रही है, तो देयरफॉर जो फोर्स यूज में आएगा वो कौन सा, कंजर्वेटिव। और हमारे पास एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। वो हमने माना कि ग्रेविटेशनल फोर्स है कंजर्वेटिव। अभी प्रूफ कर देंगे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव है, उसका प्रूफ करना अभी। तो अगर प्रूफ हो गया तो देयरफॉर ग्रेविटेशनल फोर्स एक क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उस केस में वर्क डन क्या, अगर सेम आता गया तो देयरफॉर वो कंजर्वेटिव प्रूफ हो गया। तो यहां पर भी वही लिखा है कि वर्क डन सेम, तो कंजर्वेटिव फोर्स। तो फोर्स कौन सा लेकर चले हैं, ग्रेविटेशनल। ओके, तो ये पहला रास्ता, दूसरा रास्ता, तीसरा और ये हो गया चौथा। तो पहले रास्ते को फॉलो करें। ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है टुवर्ड्स द अर्थ, यहां से इस ऑब्जेक्ट को यहां तक लेकर जाना है। ओके, हाइट कितनी है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है नीचे की ओर। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक लेकर जाऊं तो मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा हूं। तो देयरफॉर जो एनर्जी, जो वर्क डन स्टोर होगा, उसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी यहां पर जो मैं काम करूंगा। और ये ऑब्जेक्ट यहां से जब यहां पर पहुंच जाएगा तो मेरे काम करने की वजह से उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होगी।
तो वो जो एनर्जी स्टोर होगी वो क्या होगी, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आपने इस बात को पढ़ा है, तो पोटेंशियल मींस उसके अंदर एट दैट टाइम कितना पोटेंशियल जनरेट हो गया होगा। अगर बॉडी यहां पर पड़ी है तो वो ग्राउंड लेवल के ऊपर पड़ी है, तो वो ग्राउंड लेवल के ऊपर ही रहेगी, तो वो उसके अंदर पोटेंशियल जीरो है। आपने कुछ भी खाना नहीं खाया, आप एकदम डल पड़े हो, आप बेड के ऊपर पड़े हुए हो, तो आपने अगर खाना नहीं खाया तो आपके अंदर एनर्जी नहीं है, आप वर्क डन नहीं कर सकते, आपके अंदर पोटेंशियल नहीं है। बट अगर आपने खाना खा लिया तो आपके अंदर पोटेंशियल एक पैदा हो जाएगा, तो वो पोटेंशियल के साथ आप कोई भी काम कर सकते हो। तो देयरफॉर आपने कोई चीज इनहेल की तो उसकी वजह से आपके अंदर क्या हुआ, एक एनर्जी जनरेट हो गई, एक पोटेंशियल जनरेट हो गया कि अब मैं उस पोटेंशियल एनर्जी की हेल्प के साथ कोई भी काम कर सकता हूं। तो उसी वजह से अब क्या होगा, मैंने काम करना है कैसे, अगेंस्ट दिस ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देयरफॉर अगर मैं फोर्स, जो ये फोर्स है, तो अभी मेरा फोर्स जो लगेगा वो इस ग्रेविटेशनल फोर्स के ठीक ऑपोजिट लगेगा। तो देयरफॉर वर्क डन बाय द फोर्स और अगेंस्ट द फोर्स इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल position, work done by the force or against the force in moving a body from initial to final position, and if work done remains constant, work done constant रहेगा, therefore जो force use हुआ होगा, force used is conservative। ओके, फोर्स एट दैट टाइम क्या होगा, कंजर्वेटिव होगा। तो देयरफॉर जो फोर्स बच्चा जी यहां पर यूज में आया, फोर्स किस साइड को, उसकी डायरेक्शन है वो एक पर्टिकुलर साइड की ओर लग रही है। ओके, तो जब अगर मैं जो वर्क करूंगा, अगर मैं उस फोर्स के साथ, अब अगर वो फोर्स ही काम करेगी तो मैं वर्क डन क्या कर रहा हूं, वर्क डन तो हमने करना है ना, बॉडी को तो हमने मूव करवाना है। सो देयरफॉर चाहे वर्क डन वो ग्रेविटेशनल फोर्स करे, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कर रही है वर्क डन, तो देयरफॉर क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स हमें पता है कंजर्वेटिव फोर्स है, तो कंजर्वेटिव फोर्स होने की वजह से क्या होगा कि वो फाइनल और इनिशियल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगी, ना कि रास्ते के ऊपर। ओके, तो अगर मैं भी वर्क डन करूंगा, मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा हूं, तो देयरफॉर मेरा मैग्नीट्यूड कितना होगा, फोर्स का जो काम करने का, जितना ग्रेविटेशनल फोर्स का होगा उतना ही मेरा मैग्नीट्यूड होगा। तो देयरफॉर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के जितना ही काम कर रहा हूं, तो देयरफॉर डायरेक्शन जरूर अलग है बट मैग्नीट्यूड कितना, एक जितना ही है। तो देयरफॉर बात समझ में आ गई। तो अब क्या होगा, मैं यहां से इसको यहां तक लेकर जाऊंगा, अगेंस्ट दिस ग्रेविटेशनल फोर्स काम करूंगा। तो देयरफॉर अगर मैं बाय द फोर्स, ओके, बाय द फोर्स और अगेंस्ट द फोर्स काम किया जाए और इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर अकेला डिपेंड किया जाए बॉडी का मूव करने का, और वर्क डन क्या हो जाए, सेम रहे, तो एट दैट टाइम जो फोर्स कहलाता है वो कौन सा होता है, कंजर्वेटिव ही होता है। तो देयरफॉर अब क्या होगा, यहां पर यहां से लेकर यहां तक लेकर जाना है, तो फोर्स कितना होगा, इसका ये फोर्स कितना लगाएगा, हमें पता है वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है, यहां पर फोर्स नीचे को लग रहा है, फोर्स कितना है, mg, फोर्स नीचे को लगा, कौन सा हो गया, mg। ओके, डिस्प्लेसमेंट क्या है दोनों के अंदर, अभी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, यहां से लेकर मैंने यहां तक मूव करवाना है, यहां से लेकर यहां तक। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास s, डिस्प्लेसमेंट है s, s मीन्स व्हाट, यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, h, तो बनेगा mgh। अब दोनों के अंदर एंगल क्या है, देखिए यहां पर एंगल क्या होगा, नीचे को, ये फोर्स किस साइड को लग रहा है, ये वाला फोर्स mg था, मैंने फोर्स किस साइड को लगाया, ये नीचे को लग रहा है, हाँ इसका वेट है mg, फोर्स है mg, बट मैं लगा किस साइड को रहा हूं, ऊपर की ओर। डिस्प्लेसमेंट कितना है, h। तो देयरफॉर क्या, हाँ mg का वेट जो जरूर है, कितना है, mg है, वो वेट नीचे की ओर है, बट मेरा फोर्स किस साइड को लगा, फोर्स कितना, mg का फोर्स मैं किस साइड को लगा रहा हूं, ऊपर की ओर। तो देयरफॉर दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री। तो एंगल 0 होने क्या वजह कि अभी यहां पर फोर्स जो है वो कौन सा हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके,
तो वो क्या हुआ mg, साथ में s mgh, तो वर्क डन क्या आ गया हमारे पास mgh। बात समझ में आ गई? बात बच्चा ध्यान में रखो आप ये बात कि जब हम कोई भी काम अगेंस्ट दी फोर्स काम करते हैं तो देयरफॉर वो एनर्जी उस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने आज तक mgh को क्या पढ़ा है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी ही तो है जो हाइट की वजह से आए, जो पोजीशन की वजह से आए। अगर मूवमेंट की वजह से आए तो वो कौन सी होती है, काइनेटिक होती है। ओके, तो वर्क डन कितना करना पड़ा mgh। अब यही वर्क डन उसके अंदर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर हो गया तो वो कितना होगा mgh ही। तो कितना मैंने काम किया, इतना काम किया। अब इतना काम करने की वजह से अब इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो चुकी है, कितनी mgh। अगर वो वहां से गिरेगा तो देयरफॉर यहां पर जब वो पहुंचेगा तो फिर से उसका एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर फिर से पहुंच गया, क्योंकि हाइट क्या हो गई, जीरो। तो हाइट की जीरो होने की वजह से एनर्जी जीरो, और वर्क डन भी क्या होगा h जीरो, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा एट दैट टाइम जीरो, क्योंकि क्या हुआ यहां पर पहुंच गया तो यहां पर वर्क डन क्या था, जीरो। कैसे, यहां पर इसकी बात को देखिए, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल तो ये आ गया हमारे पास यहां से लेकर यहां तक पहुंचने का mgh। तो इनिशियल क्या था, ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल के ऊपर h क्या है, जीरो, तो यहां पर जीरो है तो टोटल वर्क डन क्या हो गया f माइनस आई mgh। बात समझ में आ गई? ओके, क्लियर है? तो ये हो गया मेरा फर्स्ट रास्ता। इस रास्ते के साथ उसके अंदर वर्क डन कितना स्टोर हुआ mgh। सेकंड रास्ते के ऊपर देखें, अब यहां पर ये किसी इस हॉरिजॉन्टल के साथ कोई एंगल पे है, थीटा एंगल। तो जब अगर यही बॉडी ऐसे होती तो इसके ऊपर, इस बॉडी के ऊपर अगर ये ऑब्जेक्ट जैसे अब यहां पर पड़ा है तो इसका mg होता नीचे को, बिल्कुल नीचे को। ओके, तो जैसे ये बॉडी ऐसे हो गई तो इसका mg क्या हुआ, ऐसे जाने के साथ mg नीचे को होता गया, बिल्कुल। तो नीचे को होता गया तो क्या क्या होगा, अब ये बॉडी यहां से ऐसे मूव करेगी तो यहां पर तो mg बिल्कुल नीचे को है। जब ये यहां पर पहुंचेगी तो एट दैट टाइम क्या होगा, इस साइड को क्या होगी, रिएक्शन। ओके, कुछ इस साइड को होगा, कुछ इस साइड को होगा, और mg बिल्कुल नीचे को होगा, mg इस साइड को। तो यहां पर एंगल बनेगा ना, कैसे यहां पर बनेगा, यहां से गया वो बिल्कुल नीचे को था, अब ऐसे गया तो जैसे ही ये एंगल बढ़ता जाएगा तो इसका, अभी ये नीचे को था बिल्कुल, यहां पर mg नीचे को है बिल्कुल इस पॉइंट पे। जैसे ये ऊपर को जाएगा तो mg ठीक ऐसे होता जाएगा। तो पहले यहां पर इन दोनों के बीच में एंगल क्या था, जीरो, जीरो था, इन दोनों के बीच में एंगल जीरो था। अब जैसे ये ऊपर गया तो एंगल बढ़ता गया तो ऐसे हो गया, तो वही चीज यहां पर ऐसे हो गया। तो एंगल कहां पर बना, यहां पर। पहले एंगल क्या था, 90 था, तो अब यहां पर 90 हुआ वो, तो इतना एंगल एक्स्ट्रा होगा, तो देयरफॉर एंगल यहां पर बना। तो ये एंगल आ गया हमारे पास थीटा। जैसे यहां पर थीटा था वही थीटा यहां पर होगा, तो यहां पर बेस बन गया, तो बेस की और कौन सा आएगा, mg cos थीटा। तो इस साइड को क्या होगा, mg sin थीटा। तो ये बना mg। तो अब फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, तो ये कौन सा हुआ हमारे पास, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो वो होता है mg। तो mg ये था, यहां पर इस एंगल पे जाएंगे तो फोर्स क्या बनेगा, mg sin थीटा, क्योंकि अब सिर्फ यही चीज हमने ऊपर लेकर जानी है। ओके, इसी को ऊपर लेकर जाना है, ये तो पार्ट उससे बाहर हो गया ना, क्योंकि वर्क डन इस साइड को होगा, वर्क डन इस साइड को लेकर जाएंगे तो फोर्स हम इस साइड को लगाएंगे। ओके, अब देखो अगर ये फोर्स की बात करें तो ये फोर्स इस साइड को, तो डिस्प्लेसमेंट इस साइड को होगी, तो एंगल दोनों के बीच में 90 हो जाएगा, तो cos 90 मीन्स ये तो पार्ट जीरो, तो यही पार्ट अकेला काम में आएगा। कैसे आएगा देखते हैं। हमारे पास एक ये फोर्स आ गया और एक फोर्स आ गया mg cos थीटा। ओके, तो वर्क डन क्या होगा, ये भी फोर्स और ये भी फोर्स, दोनों केसेस में देखिए। इस फोर्स वाले केस में क्या होगा, फोर्स और साथ में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, mg cos, इस वाले फोर्स की बात करूंगा पहले, mg cos थीटा, और साथ में क्या है, डिस्प्लेसमेंट किस साइड को, इस साइड को है, तो डिस्प्लेसमेंट हुई इस साइड को। ओके, डिस्प्लेसमेंट आई इस साइड की, ये डिस्प्लेसमेंट यहां से ऐसे मूव करवाऊंगा ना, डिस्प्लेसमेंट ये हुई। तो इन दोनों के बीच में अभी एंगल
ये है एम जी कॉस थीटा, इस साइड को ये, इस साइड को, दोनों के बीच में एंगल 90 है। तो ये तो हुआ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और साथ में क्या होगा, दोनों के बीच में एंगल, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 है, तो 90 वाला केस हो गया। तो ये चीज पूरी जीरो, तो मीन्स ये वाला पार्ट इसकी वजह से जो वर्क डन होगा वो भी क्या हो जाएगा, जीरो। ध्यान से लिखना बच्चा जी, इसको माइंड में रखना पड़ेगा। तो वर्क डन एट दैट टाइम, इस पार्ट के लिए वर्क डन तो जीरो होगा, तो देयरफॉर यही पार्ट काम में आएगा अकेला, क्योंकि अब इसी को मैं ऊपर लेकर जाऊंगा ऐसे, तो अब फोर्स इस साइड को होगा तो कितना फोर्स, इसके बराबर बिल्कुल। तो ये फोर्स ऊपर को, डिस्प्लेसमेंट भी इसी साइड को, तो इसकी वजह से वर्क डन क्या होगा, एम जी साइन थीटा, और साथ में डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास, ये वाली डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हुई एस। ओके, एम जी साइन थीटा साथ में एस, और दोनों के बीच में एंगल क्या है 0 डिग्री, तो cos 0 मीन्स ये पार्ट आएगा। तो कुछ ये बन गया। तो अब देखा जाए, एक ये पार्ट है हमारे पास, बट गिवन हमारे पास क्या है h, इसका मतलब h हमारे पास गिवन है, वो क्या है, ये पार्ट पूरी इसके ऊपर ये 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर हाइट हमारे पास गिवन है h, और ये पार्ट हमारे पास क्या है s, ये वाला। ओके, तो अब क्या होगा, मैं ये साइन थीटा है, तो साइन थीटा क्या होता है बच्चा, बोली जल्दी से, ये पार्ट, ओके, डिवाइडेड बाय ये पार्ट होता है ना, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो लिखूंगा क्या, एम जी क्या आएगा, एच अपॉन ये पार्ट क्या है एस, डिस्प्लेसमेंट यही हुई ना, डिस्प्लेसमेंट पहले वाली, इसको मैं डिस्प्लेसमेंट काउंट कर रहा था, यही पार्ट जब हमने यहां पर एंगल समझा, तो इस पार्ट की डिस्प्लेसमेंट, तो उसको मैंने मान लिया एस, तो ये एस था डिस्प्लेसमेंट सीधी, तो ये हो गया एस, और यहां पर एस है तो एस के साथ एस गया, तो क्या रह गया एम जी एच। तो वर्क डन फिर से क्या बन गया, एम जी एच। तो दोनों पार्ट्स में एम जी एच आ गया, एस केस में भी और इस केस में भी। अब नीचे वाला उसके बाद थर्ड पार्ट है, वो कौन सा है, ये पार्ट। ओके, तो इस पार्ट में क्या होगा, यहां पर देखिए फोर्स किस साइड को लग रहा है, नीचे को। ओके, ये पूरी हाइट है h। ओके, तो ये छोटी छोटी सी हाइट्स है जो कि एक जितनी है, ये भी h डैश, ये भी h डैश, ये भी h डैश, ये भी h डैश, h डैश एंड h डैश, ये छोटी छोटी हाइट्स। ओके, तो जो फोर्स लगेगा इस केस में देखिए, अभी फोर्स mg है वो नीचे की ओर है। ओके, यहां से मैं यहां तक जाऊंगा तो मेरे पास वर्क डन कितना होगा, जैसे ये केस था वैसे ही होगा, mg नीचे को इतनी हाइट के साथ, तो क्या बनेगा वर्क डन, यहां पर करते हैं इसको, mg नीचे को है बिल्कुल, h डैश। ओके, mg h डैश हो गया, mg h डैश डन, mg h डैश। अब ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है नीचे को, तो अब अगर डिस्प्लेसमेंट यहां पर ऐसे पहुंच गए, तो इस पार्ट की ओर अगर हम मूव कर रहे हैं, तो एट दैट टाइम डिस्प्लेसमेंट हुई इस साइड को, बट वहां पर जो फोर्स लगेगा वो ग्रेविटेशनल नहीं होगा, तो हम किसके लिए चल रहे हैं, बिल्कुल ग्रेविटेशनल की ओर, क्योंकि ग्रेविटेशनल नीचे की ओर लगता है। नीचे को चलेंगे तो उसके अगेंस्ट हम काम कर रहे थे ऊपर को, अब वो नीचे को लग रहा है, हम आप काम कर रहे हैं इस साइड को। ओके, फोर्स नीचे को, हम काम कर रहे हैं इस साइड को, दोनों के बीच में एंगल क्या बन गया 90, तो एंगल 90 बन गया, तो इसका मतलब इस पार्ट के ऊपर वर्क डन आएगा कुछ 0 होगा। फोर्स नीचे को, डिस्प्लेसमेंट फोर्स नीचे को था, उसी फोर्स अगेंस्ट मैं काम कर रहा हूं, तो देयरफॉर फोर्स ऊपर को हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर को, तो ये ठीक है। यहां पर क्या हुआ, फोर्स जो है वो लग रहा है इस पार्ट के ऊपर को, बट डिस्प्लेसमेंट इस साइड को है, ग्रेविटेशन तो हमने लेकर चलना है, तो फोर्स ऊपर को चल रहा था, तो मैं फोर्स ऊपर को लगा रहा हूं, तो मूवमेंट इस साइड को आई तो आ सकता है, दोनों के बीच में एंगल 90 हो गया, तो इस पार्ट पे डिस्प्लेसमेंट 0, फिर से यहां पर आएगा फोर्स, फिर से वर्क डन आएगा 0, वर्क डन 0, वर्क डन 0, वर्क डन 0, वर्क डन फिर से। तो इसका मतलब क्या, mg h डैश 1 हो गया, कितने हैं ये सेम हाइट्स है, 1 2 3 4 5 6, तो साथ में क्या होगा 6 टाइम इसकी मल्टीप्लीकेशन, 6 इंटू h डैश, h डैश h डैश h डैश h डैश h डैश h डैश, 6 टाइम इसको मल्टीप्लाई करने तो क्या बनेगा यही, तो क्या बन गया mg h। थर्ड केस में भी समझ सेम आ गया वर्क डन। लास्ट केस है ये वाला,
यहां पर भी क्या होगा, अभी एक रिजल्टेंट पार्ट ले लें कि कुछ यहां पर इस साइड को डिस्प्लेसमेंट है, तो दो पार्ट्स ब्रेक करेंगे, ये वाला और ये वाला कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया, तो एक इस साइड को हो गया, एक इस साइड को हो गया। तो इस साइड को मैं मान लूं H2, इस साइड को मान लूं H1, तो ये क्या था, छोटा सा पार्ट मैंने लिया इसी का, वो क्या हुआ DH, इसका छोटा सा पार्ट ले लिया DH। ओके, ये छोटा सा पार्ट है, तो दो कंपोनेंट्स ब्रेक हुए, एक ये और एक ये। ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है नीचे को, हम उसी के अगेंस्ट काम कर रहे थे ऊपर को। ओके, तो फोर्स ऊपर को, मैं ऊपर को चल रहा हूं, तो फोर्स ऊपर को, और डिस्प्लेसमेंट अगर इस साइड को हो तो वर्क डन आएगा, नहीं आएगा। ओके, तो फोर्स ऊपर को लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी अगर ऊपर को हो तो वर्क डन आएगा, जी हां आएगा। तो देयरफॉर क्या करेंगे, अब ऊपर की ओर लग रहा है, ओके, फोर्स कितना है F। ओके, तो ये केस है ना हमारा, अब छोटा सा पार्ट लिया मैंने यहां पर, ये छोटा सा पार्ट लिया इतना, तो उसका ये रिजल्टेंट है, एक इस साइड को हो गया, एक इस साइड को हो गया, तो ये वाला केस तो जीरो हो गया, क्योंकि इस केस में F मैं वर्क डन ऊपर को लेकर चलूं, तो यहां पर इस पॉइंट के ऊपर वर्क डन ऊपर को है, तो डिस्प्लेसमेंट इस साइड को है, इस पॉइंट के ऊपर वर्क डन ऊपर को है, डिस्प्लेसमेंट इस साइड को है, तो दोनों के बीच में एंगल जीरो बना, तो ये केस तो जीरो हो गया, तो ये केस कोई भी चीज हेल्प नहीं कर रहा, तो यही हेल्प करेगा। इस पॉइंट के ऊपर फोर्स भी ऊपर को, तो DH1 भी ऊपर को, तो क्या होगा, अब ये छोटे से पार्ट के लिए था, इस पार्ट के ऊपर, तो DW क्या होगा, फोर्स इंटू साथ में क्या आएगा, फोर्स क्या है mg, तो यहां पर लिखूंगा mg, और साथ में क्या होगा DH1। ओके, तो पूरे के लिए करें तो वर्क डन क्या होगा, ये छोटे छोटे पॉइंट सभी लिए जाए यहां पर, तो पूरे के लिए क्या होगा mg DH1, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, कर दिए इंटीग्रेट, तो यहां पर DH1 लिखा, तो वर्क डन इक्वल्स टू mg, 1 है तो 1 की डिस्प्लेसमेंट, 1 का क्या आएगा H1, 1 का क्या आ गया H1। ओके, H1 आ गया, तो अभी लिमिट्स फिल करें यहां से लेकर यहां तक पूरे पार्ट्स के लिए, तो 0 से लेकर H तक, तो वर्क डन क्या आएगा mg H माइनस mg 0, तो mg H ही रह गया, अपर माइनस लोअर, तो वर्क डन फिर से इतना ही आ गया। तो सभी केसेस में हमने ये फाइंड करके देखा कि mgh, mgh, mgh और mgh ही रहा, तो देयरफॉर ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा है, फोर्स है, तो वर्क डन क्या रहेगा सेम। तो यहां से जितने भी क्वेश्चन बने, अगर आपको वो पूछ ले कि आप प्रूफ कीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव है, कर सकते हैं। ओके, तो ये बात सेम होगी, क्योंकि वो कैसे करें, अगर वर्क डन सेम आ रहा है तो देयरफॉर वो कंजर्वेटिव है। क्लियर। अब नॉन कंजर्वेटिव केसेस में क्या होगा, वो वाले केसेस जहां पर क्या हो, नॉन कंजर्वेटिव, चलो हल्का सा साइड से इरेज करते हैं, बट वहां पर लिखते हैं, ये जो मैंने यहां पर लिखा था इसका बैक करके माना एक बार स्क्रीनशॉट दे लीजिए आप, बताइए जरूर। नेक्स्ट है नॉन कंजर्वेटिव। तो नॉन कंजर्वेटिव केस में क्या, कि जो कि रास्ते के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कि जैसे जैसे मैं रास्ता ज्यादा से ज्यादा फॉलो करूंगा तो मेरा वर्क डन भी क्या होगा, हर बार में चेंज आएगा। जैसे पाथ फॉलो किया डिफरेंट, तो वर्क डन भी क्या आएगा, उस फाइनल पॉइंट के ऊपर जाकर कुछ डिफरेंट। तो ऐसा केसेस कहां पर होगा, जहां पर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगी, क्योंकि जितना लंबा रास्ता उसी के अकॉर्डिंगली फ्रिक्शन लगातार बढ़ती जाएगी, मींस लगातार जितने पार्ट के ऊपर आप मूव करोगे वहां पर फ्रिक्शन तो आएगी ही आएगी। मैं जैसे कि आप यहां से यहां पर जाओ इस पॉइंट के ऊपर, फिर ऐसे गए आप, ऐसे गए आप, फिर आप ऐसे गए यहां से, तो जितना लंबा रास्ता होगा तो लंबे उस रास्ते के ऊपर कोई ना कोई फ्रिक्शन तो होगी। तो देयरफॉर फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, अब लेस रास्ता लेस है तो फ्रिक्शन लेस है, लेस रास्ता फ्रिक्शन लेस है, ये वाला इससे ज्यादा है तो यहां पर फ्रिक्शन थोड़ी ज्यादा होगी, तो वर्क डन भी कुछ और आएगा यहां पर जाकर। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर ये रास्ता होगा तो यहां पर फ्रिक्शन फिर से कोई और होगी, तो वर्क डन फिर से कोई और आएगा। सो आप क्या समझे यहां पर बच्चा जी, कि जैसे ही आप रास्ता जो है वो डिफरेंट फॉलो करोगे तो पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा। तो पाथ के ऊपर डिपेंड कौन सा करता है, जिस पाथ के ऊपर कोई फोर्स लगता है, जो हम वर्क डन करते जा रहे हैं, तो वर्क डन किसी रास्ते के ऊपर हो रहा है, तो रास्ते के ऊपर क्या है, जितना लंबा रास्ता होगा वहां पर क्या होगा, फ्रिक्शन उतनी आती जाएगी। तो देयरफॉर क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो कि नॉन कंजर्वेटिव है, जो कि रास्ते के साथ क्या होगा,
बढ़ेगा। तो यहां पर अगर वर्क डन 0 है तो यहां पर वर्क डन क्या होगा, ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया। लेस रास्ता है तो फोर्स की वैल्यू लेस, फ्रिक्शनल फोर्स यहां पर भी लेस, यहां पर थोड़ा सा बढ़ गया तो यहां पर और बढ़ गया। तो जैसे ये बढ़ा तो उसके कारण क्या होगा, वी नो दैट एफ, यहां पर एफ कौन सा है, फ्रिक्शनल, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो गया, नॉन कंजर्वेटिव। मुझे रास्ता फॉलो करने के साथ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी क्या होते हैं, रास्ता डिफरेंट फॉलो किया, फोर्स भी डिफरेंट आएगा, तो वो क्या हो गया, नॉन कंजर्वेटिव हो गया, क्योंकि फाइनल पोजीशन पे जाकर भी वर्क डन भी क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। ओके, तो ये था हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव के अंदर। ये सिर्फ छोटा सा आर्टिकल इतना ही है बस, इसमें और एक्स्ट्रा नहीं है कुछ। तो यहां पर एक बात एक और समझे आप, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा, कंजर्वेटिव पढ़ा, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस को हम सेंट्रल फोर्सेस भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल फोर्सेस कंजर्वेटिव को क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ये दो ऑब्जेक्ट यहां पर है और यहां पर जब ये पहुंचेगा तो इन दोनों के बीच की जो ये सेंटर वाली लाइन है, जो इन दोनों के सेंटर ऑफ मासिस को आपस में जोड़ेगी, इसका सेंटर इसका सेंटर, उसी के अक्रॉस जो काम करे, उसी के रास्ते के ऊपर जो काम करे, उसी के जरिए जो काम करे, वो हमेशा कौन सा होता है, कंजर्वेटिव। ओके, जो कि दोनों के सेंटर को मिलाता है। तो अब यहां पर देखिए, यहां से लेकर यहां तक जितना काम अब ऐसे किया गया तो वो भी कितना हुआ, इन दोनों को सेंटर को मिलाकर उतना ही हुआ। यहां से लेकर यहां तक पहुंचना था हमने, तो ऐसे ऐसे गए तो आया कितना, इतना ही ना आया। यहां से लेकर ये वाला पाथ फॉलो किया, बट आया कितना, इतना ही आया। तो ये जो आया, ये जो आया, ये जो आया और ये जो आया, ये सेम हुआ, सभी के सेंटर की और जो काम हो रहा है। तो वो जो फोर्सेस जो दोनों के बीच का जो रेडियस होगा, उसी के क्रॉस जो काम करे, तो वो फोर्सेस कौन से होते हैं, सेंट्रल फोर्सेस। ये भी क्लियर। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस सभी कौन से होते हैं, सेंट्रल फोर्सेस। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये सभी थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में पूछते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, आराम से लिखना, अकेला अकेला बनाकर लिखना, अकेले अकेले के साथ करिए स्क्रीनशॉट। तो नेक्स्ट हमारे पास बचा एक छोटा सा टॉपिक है पावर, वो हम आज खत्म कर देते हैं, उसके बाद एनर्जी रह जाएगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। पावर क्या है, पावर का काम क्या है, अभी ध्यान से इन तीनों को अच्छे तरीके से समझे। बॉडी पिछले एग्जांपल ही ले, तो ये लोअर पार्ट पे थी, ये हायर पार्ट पे है। मैंने यहां से लेकर यहां तक का काम किया, तो जो मैंने काम किया वो मेरा क्या बना, वर्क डन, वो मेरा बना वर्क डन। उस काम को करने में कितना मेरा जोर लगा, तो वो क्या है, एनर्जी। उस काम को करने में मैंने क्या लगाया, एनर्जी को लगाया। ओके, उस काम को करने के लिए मुझे एनर्जी लगानी पड़ी। तो देयरफॉर इसका जो काम हुआ और इसका जो काम करने के लिए मुझे एनर्जी लगानी पड़ी, ये दोनों चीजें क्या है, सेम एक तरह से। तो इन दोनों का यूनिट्स क्या है, सेम होते हैं। तो वो कौन सा यूनिट होता है, जूल। कि मेरे अंदर कोई काम करने की एनर्जी थी, तो उसी की वजह से मैंने वर्क डन किया, तो देयरफॉर मेरी एनर्जी वर्क डन में यूटिलाइज हो गई। तो मेरी एनर्जी साथ साथ में डिक्रीज होती जाएगी और वर्क डन साथ साथ में होता जाएगा। तो देयरफॉर एनर्जी तब्दील हो गई वर्क डन में। और जैसे पिछली एग्जांपल की, यहां से लेकर मैंने यहां तक पहुंचा दिया, तो मैंने जो वर्क डन किया उसकी वजह से इसके अंदर क्या हो गया, इस वर्क डन की वजह से वर्क डन तब्दील हो गया किसमें, एनर्जी में। अब इसके अंदर इतनी एनर्जी आ चुकी हुई है कि जब ये किसी भी चीज, यहां पर मैं अगर कोई चीज रखूं तो उसको उसके ऊपर स्ट्राइक कराऊं, तो वहां पर बम्बार्डमेंट हो सकती है। अगर इसका वेट बहुत ज्यादा है, बम्बार्डमेंट मीन्स टाइप बम वाला केस नहीं, सिंपली इसकी हेल्प के साथ मैं किसी चीज के ऊपर इसको स्ट्राइक करवा सकता हूं और उसके साथ कोई मेरा और काम भी हो सकता है। सो देयरफॉर यही वर्क डन एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। सो देयरफॉर ये दोनों थिंग्स, वर्क डन एनर्जी, आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो समझ में आया, एनर्जी की हेल्प से वर्क डन होता है। अब वो वर्क डन मैंने कितनी जल्दी से किया, तो वो क्या कहलाता है, पावर। कितना मैंने टाइम लेस लिया, पावर मीन्स व्हाट, वर्क डन बाय टाइम इज पावर। कि वो काम को मैंने कितनी जल्दी के साथ किया, तो वो कहलाता है पावर। क्या मेरे अंदर कितनी पावर है कि मैं किसी काम को कितनी जल्दी से कर सकता हूं। अब
एक कोई पर्सन है उसकी अगर पावर लेस है तो देयरफॉर वो यहां से इसको यहां तक उठाएगा आराम से। कैसे उठाएगा? यहां से उठाकर वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर रखेगा जो कि यहां तक है, उसको उठाकर यहां पर रखेगा। ओके, तो यहां से उसका टाइम स्टार्ट हो गया चलने का, यहां पर रखा, फिर उसने यहां से फिर उसने किसी और ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा, यहां से यहां पर। उसके बाद क्योंकि उसके अंदर पावर कम है तो देयरफॉर वो थोड़ी थोड़ी सी हाइट के ऊपर रखता जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर इतनी पावर नहीं है काम करने की। वो या तो बहुत बुजुर्ग हो चुका है, वो इतनी जल्दी से काम नहीं कर सकता, तो फिर लास्ट टाइम वो यहां से उसको यहां पर उठाकर रख दिया ऊपर। तो अब एक कोई यंग ब्लड पर्सन है तो वो क्या करेगा, वो जल्दी से इसको उठाकर सीधा यहां पर रख दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम लेस किसने लिया? यंग ब्लड वाले ने। तो इसका मतलब उसकी पावर क्या हुई? ज्यादा हुई, क्योंकि उसने टाइम क्या लिया? लेस। क्लियर? तो पावर क्या हुआ अभी? रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क डन, रेट ऑफ डूइंग वर्क, सिंपल। ओके, तो वर्क का यूनिट क्या है हमारे पास? तो ये हमारे पास ये हो गया। तो देयरफॉर वर्क अपॉन टाइम इक्वल्स टू पावर। तो वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वल्स टू पावर। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी, पावर। अब दोनों के बीच में कॉज आएगा कि साइन आएगा, वो कैसे देखेंगे? पावर क्या है? मैंने किसी ऑब्जेक्ट को यहां से डिस्प्लेस करके यहां तक पहुंचाया, ये है वो ऑब्जेक्ट। ओके, कितना फोर्स लगाया मैंने और कितनी जल्दी से ये यहां तक पहुंच गया। अब डिस्प्लेसमेंट होती तो आराम से यहां तक पहुंचता तो वो वर्क डन होता। वेलोसिटी कितनी जल्दी से पहुंचा तो वो क्या हो गया? वेलोसिटी। तो दोनों की डायरेक्शन फोर्स और वेलोसिटी सेम साइड को है, तो सेम साइड में रिजल्ट में पावर आ रही है। तो पावर आ रही है तो दोनों के बीच में एंगल कौन सा लगेगा? साइन का कि कॉस का? क्योंकि दोनों के बीच में अभी एंगल तो यहां पर जीरो है। तो अगर मैं साइन जीरो लगाऊं तो वो होता है जीरो, अगर मैं कॉस जीरो लगाऊं तो वो होता है 1। तो देयरफॉर यहां पर भी क्या आएगा? कॉस थीटा। तो पावर आ गया। तो अगर कॉस आ गया तो पावर भी क्या बन गई? स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी इन दोनों में से किसी और है, इसकी अपनी डायरेक्शन नहीं है, तो देयरफॉर पावर इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? तो अभी यूनिट देख लें। तो इसका यूनिट क्या है हमारे पास? वर्क डन का जाउल। इसका क्या हुआ? टाइम का सेकंड। तो फिर क्या हो गया? जाउल पर सेकंड। तो ये पावर का हो गया। ओके, और इसको हम बोलते हैं वॉट। ओके, इसको हम बोलते हैं वॉट। क्लियर? तो पावर का यूनिट हमारे पास आ गया ये वॉट, ये हमने कर लिया है। अब इसके बाद क्या होगा? पावर का यूनिट बन गया वॉट। अब एक पावर का और हमारे पास यूनिट होता है बच्चा, जो मैकेनिकल साइंस में यूज किया जाता है। जब कोई भी हमारे पास मैकेनिकल डिवाइसेस बनते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर वगैरह हो गया, या और भी गाड़ी वगैरह होगी, या कोई भी चीज जो कि मैकेनिकल, जो कोई भी व्हीकल हो, तो बच्चा जी उसकी हमेशा पावर नोटिस की जाती है उसके हॉर्स पावर से, कि उसके जो इंजन है वो कितना हॉर्स पावर का है। तो उस केस में 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होती है? 746 वॉट की। ये भी बात आप ध्यान में रखें कि कितनी जान का उसका इंजन है। तो ये आपने क्लियर हो गया। अब छोटे छोटे से इसके यूनिट कौन से होंगे वो आपको पता ही है कि एक अभी किलोवाट होगा तो 10⁻3, मेगावाट होगा 10⁻6, मिली होगा 10⁻⁻6, ओके, नैनो होगा 10⁻⁻9। सो ऐसे आप जितने मर्जी यूनिट्स कर सकते हो। तो ये थे जो थिंग्स थोड़ी बहुत हमने पढ़नी थी। तो यहाँ पर हमें पावर का फॉर्मूला भी बन गया, ये भी नई चीज पढ़ ली। तीनों केसेस में क्या क्या थिंग्स आएंगे वो भी पढ़ लिया। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे एनर्जी। अब एनर्जी के अंदर क्या क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी भी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी। पहले काइनेटिक पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे पोटेंशियल, उसके बाद एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, लास्ट पे कोलिजन, फिर यूनिट खत्म। तो खुश रहें, खुशहाल रहें, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें, लाइफ को एंजॉय करें बच्चा जी। लाइफ बार बार नहीं मिलेगी और स्क्रीनशॉट लेना जरूर पहले। बाय बाय, टेक केयर।